गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने जो अब तक वर्किंग प्रोसेस ऑफ बैंक के तहत जो है हम लोगों ने जो सोर्सेज ऑफ जो फंड है बैंक का उसके तहत 4 आपने पढ़ लिया। रिजर्व शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिट और आपका चौथा हो गया आपका लोन जो हम लोगों ने किया। आज हमारा जो सेगमेंट है वो है आपको क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द बैंक और बाय डिपॉजिट। ठीक है ना, ये क्रेडिट ऑफ क्रिएशन। इसको थोड़ा सा आपकी किताब में जो है दिया है उसको थोड़ा थोड़ा बोलते जा रहे हैं, समझाते भी जाएंगे क्योंकि कई टेक्निकल चीज है। जिन लोगों के पास किताब है उसको उन लोग किताब को जो है देखेगा, अदरवाइज इसको किसी से आप इसका फोटो कॉपी आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हो। ध्यान देना, द मनी क्रिएटेड बाय द बैंक इज नॉट द सेम एज इशूड बाय द गवर्नमेंट एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। In literal term, the note issued by the central bank, सेंट्रल बैंक माने रिजर्व बैंक, इंडिया में रिजर्व बैंक जो इशू करता है उसको हम लोग कहते हैं बैंक मनी। फॉर द रीजन दैट दे आर आल्सो इशूड बाय द बैंक। अब तो खैर यहाँ पर नहीं है, इसको सेंट्रल बैंक इशू करता है। जो सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है उसको हम लोग कहते हैं बैंक मनी। द बैंक मनी डिनोट दैट ऑप्शन मनी whose prevalence is mainly on the basis of credit of the बैंक। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। जो बैंक मनी के अगेंस्ट जो हम लोग इशू करते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। आप जिसको हम लोग ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। दस द बैंक मनी और ए क्रेडिट मनी इज मैनेज बाय द कॉमर्शियल बैंक। अब रिजर्व बैंक इसको इशू करता है। क्रेडिट मनी बैंक अपने यहाँ जो उसके पास है कैश, उसके आधार पर उसको क्या कहते हैं क्रेडिट ऑप्शनल मनी को करता है, लेकिन दोनों को मैनेज करता है तुम्हारा कॉमर्शियल बैंक। एंड इट रिलेट टू द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक इन द बैंक। द चेक विच आर यूज इन द फॉर्म ऑफ मनी, चेक को भी इशू करते हैं। हैंस बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी इज ऑल्सो नोन एज द डिपॉजिट मनी। क्लियर है? इसको बैंक मनी और क्रेडिट मनी, जब दोनों बैंक मनी या क्रेडिट मनी, इसको हम लोग डिपॉजिट मनी भी बोलते हैं। एज द बैंक इशू चेक बुक फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी, पैसा निकालने के लिए चेकबुक इशू करता है। बैंक मनी इज समटाइम आल्सो यूज्ड इन द सेम द चेकबुक मनी। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में जो है आपका चलता है, पहला होता है आपका इशू ऑफ नोट। क्या होता है? इशू ऑफ नोट। पहला होता है इशू ऑफ नोट। इशूइंग ऑफ नोट, ये हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं डिटेल में। 1 रुपया का छोड़ करके 2 और सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और अब किसी भी कॉमर्शियल बैंक को ये अथराइज, जब से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1935 में, ओनली द इशूइंग ऑफ द नोट्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया इज द होलसेल मोनोपोली ओवर टू द इशू ऑफ नोट्स। सारे नोट को वो इशू करता है और इसी के आधार पर जो है वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या कहते हैं, जो को इसमें लिखा है द सेंट्रल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय इशूइंग नोट्स। इन एंशिएंट टाइम ऑल द बैंक हैड द राइट टू इशू द बैंक था, अब जो नहीं है। हाउएवर अंडर द प्रेजेंट डे सिस्टम द राइट टू इशू नोट्स हैज बीन कन्फर्ड अपॉन द सेंट्रल बैंक इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सारे विश्व देयर आर रीजन ऑफ प्रीसियस रिजर्व प्रेशियस मेटल एंड अप्रूव सिक्योरिटी बिहाइंड द। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक जो इशू करता है मिनिमम रिजर्व मेथड के तहत, वो सर्टेन अमाउंट गोल्ड के रूप में और सिक्योरिटी के रूप में रखता है। एज लॉन्ग एज द कॉन्फिडेंस ऑफ द बैंक रिमेन्स इंटैक्ट, ताकि बैंक के प्रति जो है उसका, रिजर्व बैंक के प्रति और बैंकों के प्रति उसका लोगों का एक जो विश्वास है वो कायम रह सके। दस द बैंक इशूइंग नोट्स क्रिएट क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी काफी डिटेल हमने बताया था, पढ़ चुके हैं। एंड प्रोवाइड परचेजिंग पावर टू द कस्टमर थ्रू सच क्रेडिट। और इसी जो नोट छपता है इसके तहत बैंक क्रेडिट करता है। क्रेडिट से जो है लोगों के अंदर परचेजिंग पावर होता है और डिमांड क्रिएट होता है और हमारी इकोनॉमी मूव करती है। दूसरा जो है हमारा क्रेडिट क्रिएशन में थ्रू द कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट जब कोई व्यक्ति, जो हम लोगों ने पढ़ा है तमाम तरीके से हम लोग बैंकों में डिपॉजिट खोलते हैं,
सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये प्राइमरी, जब हम बैंकों में डिपॉजिट जो खाता खोलते हैं, पैसा पहली बार डालते हैं, उसको प्रीमियरी डिपॉजिट बोलते हैं हम लोग। और ठीक है ना, और इसके आधार पर बैंक जो है क्रेडिट को क्रिएट करता है, ठीक है ना, हमेशा। तीसरा है थ्रू द क्रेडिट डिपॉजिट। एक तो होता है क्या कहते हैं बैंक डिपॉजिट हो गया, जो हम प्रीमियरी डिपॉजिट, इसमें हम लोग बी वाला, थ्रू द कैश डिपॉजिट, बी थ्रू कैश डिपॉजिट, और तीसरा है आपका थ्रू क्रेडिट डिपॉजिट। अब हमने जो है बैंक में, मान लीजिए इसका अंतर है, इसको प्रीमियरी डिपॉजिट भी बोलते हैं और इसको डिराइव डिपॉजिट बोलते हैं। डिराइव का मतलब होता है इनडायरेक्ट। इसको ऐसे लो कि हमने जो है 100 रुपया बैंक में जमा किया, ये प्रीमियरी डिपॉजिट है। बैंक ने 90 रुपया लोन दिया, 90 रुपया लोन जो है वो बैंक डायरेक्ट किसी को हाथ में नहीं देता, उसके लिए अकाउंट खुलवा देता है, इसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट। जिसको डिराइव डिपॉजिट बोलते हैं। अब डिपॉजिट देखिए 190 रुपया दिखाई दे रहा है। अब अब ये ऐसे ही एक प्रोसेस चलाता है बैंक, इसको प्रीमियरी डिपॉजिट और ये क्रेडिट डिपॉजिट हो गया। प्रीमियरी डिपॉजिट कहते हैं कैश डिपॉजिट, और ये डिराइव डिपॉजिट। हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा है थ्रू द लोन और एडवांसेस। चौथा आपका क्या हो गया? थ्रू लोन एंड एडवांसेस। अभी हम लोगों ने जो शेयर कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फंड ये सब पढ़ रहे थे, लोन उसका रिजर्व, अब इसको एक चार्ट की तरह देते हैं जो आपके पास किताब में भी है। सबसे पहला जैसे दिया है करोड़ में, 5 करोड़ आया आपका, ये लाइबिलिटी साइड हो गया और ये आपका एसेट साइड हो गया, लाइबिलिटी और एसेट साइड। देखिएगा चौथे डी में थ्रू द लोन एंड एडवांसेस, इसमें पहला दिया है शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, ठीक है ना, और कैश डिपॉजिट इनको मिलता है, ये शेयर कैपिटल 5 करोड़ और कैश डिपॉजिट हो गया 10 करोड़। अब ये आपका हो गया सोर्सेज ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन में क्या करेंगे? सबसे पहला ये कैश रिजर्व अपने पास रखेंगे, क्योंकि कैश डिपॉजिट अगर 10 रुपया है, अभी मान के चलने सब मांगने चले आ सकते हैं, तो 10 करोड़ ये रखा रहेगा। अब 5 करोड़ से ये बिल्डिंग वोल्डिंग, क्योंकि सबसे पहला फॉर्मल चीज है बिल्डिंग बना देगा, बिल्डिंग, और ये तुम्हारा हो गया कैश रिजर्व। अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, देखिएगा ये धीरे धीरे जो है ये इसको जो है ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें एक चीज देखो, इसमें दिया भी है कि इन अदर वर्ड बाय कीपिंग कैश रिजर्व 100 करोड़ thus the bank can create active deposit और क्रेडिट डिपॉजिट बाय गिविंग ए लोन टू ₹90। अब यहां पर आगे चल रहे हैं। अब कैश डिपॉजिट जो है आपका, कैश डिपॉजिट, अब कैश डिपॉजिट 10 की जगह आपका 100 रुपया हो जाता है। जब 100 रुपया हो जाएगा तो यहां पर ये क्या करते हैं, कैश रिजर्व ये 10 रुपया रखे हैं, बिल्डिंग में लगा है। अब ये 100 रुपया के जगह, ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये इन्होंने कहा कि 100 रुपया, 5 रुपया कैश शेयर कैपिटल और 100 रुपया कैश डिपॉजिट, 105 रुपया हो गया टोटल बैलेंस शीट का। किताब में आप देखते रहिएगा। और उसके तहत ये लोन दे देंगे, कितना लोन दे देंगे? 90 रुपया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड केस है, पहले वाले केस में शेयर कैपिटल 5 और कैश डिपॉजिट 10, 15 रुपया। अब दूसरे बार उसी से उन्होंने क्रिएट किया 10 रुपया कैश रिजर्व, 5 रुपया बिल्डिंग में, 15 हो गया। अब ये 10 रुपया के जगह इन्होंने जो है, इनको कैश डिपॉजिट था 100, अब हो गया टोटल 105। 105 के तहत कैश रिजर्व ये 10 रुपया रखेंगे, बिल्डिंग में 5 रुपया, और लोन जो एक्स्ट्रा 90 रुपया आया उसको वो लोन के रूप में वो दे देंगे। अब तो हो गया 105 रुपया। अब और इनके पास डिपॉजिट आ रहा है, मान लीजिए कैश डिपॉजिट इनका 150 हो गया। कितना हो गया? 150। तो एक ये हो गया तुम्हारा कैश डिपॉजिट, और शेयर कैपिटल हो गया आपका 5।
तो कुल हो गया 155 रुपया। 155 रुपया के तहत अब हम एक नया बना दे रहे हैं। 155 रुपया के तहत नीचे को 155 रुपया के तहत कैश रिजर्व आपका हो गया 15 रुपया। इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान देना, बिल्डिंग में इनका जो है वही रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग ये थोड़ी ना है कि चाहे 100 रुपये रखो जो 5 रुपये का वही जरूरत है, तो उसके लिए बिल्डिंग में वही आपका 5 रुपया रहेगा। कैश रिजर्व इन्होंने बढ़ा दिया कि लोग मांगने आ सकते हैं। 9 रुपया इन्होंने लोन जो अभी है लोन दिया 90 रुपया। और बिल्डिंग में सॉरी बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग में जो है ये इन्वेस्टमेंट में जो है इन्होंने लगा दिया 45 रुपया। अब जो 45 रुपया लगा दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 45 रुपया जो लगा दिया है, ये आप देखोगे फिर से हम बोल रहे हैं कैश रिजर्व है आपका 15 रुपया। इन्वेस्टमेंट, बाइंग ऑफ द सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी खरीदते हैं क्योंकि ये कंपल्सन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है, वो 45 रुपया हो गया। लोन हो गया 90 रुपया। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर जो लगा था पहले की तरफ 5 रुपया, वो हो गया 155 रुपया। अब इसके तहत जो है इन्होंने पूरा ये काम किया, टोटल हो गया 155 रुपया। अब देखो एसेट साइड में आपका 155, 90, 45, 135 और 20, 155 और इधर हो गया 100। आप लोग किताब में इसको चेक भी करते रहना, ये हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक, ये बैंक जो है इसके तहत अपने जो सोर्सेज ऑफ फंड है, जो इन्वेस्टमेंट 45 रुपये क्यों करता है, इसके तहत बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। एक तो आरबीआई द्वारा एक कंपल्सन भी है, साथ ही साथ इसको सिर्फ जो लोन दे रहा है इस पर भी इसको इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट है इसको भी रहता है। ये 100% वो लोन इसलिए नहीं देता क्योंकि वो रिस्की गेम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जो है, जो हम लोग ट्रेजरी बिल है, तमाम जो गवर्नमेंट के बिल है उसमें जो बैंक करता है, उसके तहत तो उसको भी इंटरेस्ट मिलता है। तो एक ही जगह पैसा लगा के बैंक मुसीबत में आ जाता है, रिस्क हो सकता है। इसीलिए रिजर्व बैंक जो है बैंकों का कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा करवा सकता है, करवा देता है एसएलआर के तहत, ताकि वो पैसा उसका सुरक्षित भी रहे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इसमें बहुत कुछ है जानने को, लेकिन आपका चूंकि अभी सेकेंड ईयर है, हम लोग इतना ही तक, हम इससे ज्यादा हम इसको आपको बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत डेप्थ है। पूरी इकोनॉमी इसी पर काम करती है। तमाम क्वेश्चन होगा, आपको राइज होता होगा, लेकिन इतना ही है कि कैसे बैंक को कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जिसके तहत बैंक जो है अपने जो उसका स्पेयर ऑफ वर्किंग है उसको बढ़ाता चला जाता है। और इस प्रकार वो हर एक क्षेत्र में बैंक अपने को पहुंचा देता है। आपका कैश रिजर्व भी रखा हुआ है 15 रुपया, ताकि ऑन डिमांड आपको दे सके। बिल्डिंग जरूरी है तो कि काम होता है, लोन भी देता है, इन्वेस्टमेंट देता है। हमारे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा चीजें, इसको पढ़ लीजिएगा। और इस प्रकार से ये जो है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट समाप्त होता है। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज द आपका जो पॉइंट है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय बैंक और डिपॉजिट में, ये सब जो इसके और लिमिटेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग अगले क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। हमारे ख्याल से उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब बाकी चीजें हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।